सभी तरह के लोग हैं समाज में, और हमारे हिंदुइज्म में चीज़ों को प्रक्षेपित किया जाता है कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कुछ नियमित मानकों में कुछ विशेष प्रक्रियाओं को रखते हुए कुछ देवी देवताओं को प्रक्षेपित किया जाता है। संतोषी माता का कोई उल्लेख किसी शास्त्र में कहीं भी नहीं है। 70s के दशक में ये एक प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, क्योंकि जो 50s के दशक में अपने पैर जमाना चाहते थे, अर्ली 70s और 70s के शुरुआती दौर में उन फिल्म मेकर्स को समझ में आया कि नाम बदलने के बाद भी काम नहीं चलता, तो उन्होंने फिर डिफरेंट ढंग से कुछ चीज़ों का प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिसमें ये जो फिल्म थी एक अमर अकबर एंथनी, उस फिल्म में जो वो शिरडी वाले साईं बाबा और वो सारी चीज़ें जो जिस तरह से शुरू हुई और संतोषी माता के ऊपर फिल्म बना करके, तो सामान्य जनजीवन फिल्मों से भी प्रेरित होता है। मूवीज़ हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं, हमारा हृदय परिवर्तन कर देती हैं, सामान्य व्यक्तियों का ही नहीं, महात्मा गांधी जैसा होगा। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सत्य के प्रयोग में लिखा है कि उनका जीवन जो काया कल्पित हुआ, जो जीवन पलटा, वो उन्होंने जो बचपन में हरिश्चंद्र तारामती एक मूवी देखी, उससे उनका जीवन में बड़ा बदलाव आया। हरिश्चंद्र तारामती से उन्हें सत्य की मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हुई। तो ऐसे लोग जो किसी एक विशेष एजेंडे के तहत मैनिपुलेटेड और रैकेटिंग ढंग से हिंदुओं के धर्म में विशिष्ट विद्याओं को पीछे करते हुए अपनी कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं, वो हमेशा इस काम में लगे रहते हैं। एक योजना के तहत ये काम संचालित होता है। कुछ बुद्धिजीवी बैठ करके इस चीज़ को डिसाइड करते हैं और उसके आधार पर फिल्में बनती हैं, पोस्टर्स बनते हैं, कुछ और बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत एक नया प्रक्रिया अभी हाल फिलहाल में मैं देख रहा हूँ, जो फेसबुक पर और बाकी सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि भगवान शिव, पार्वती, राधा कृष्ण और भी हमारे देवी, ये दो मुख्य रूप से शिव पार्वती और राधा कृष्ण। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो महेश को ले लिया उन्होंने, विष्णु को ले लिया। ब्रह्मा की पूजा होती नहीं है। कुछ देवियों के चित्र, उन चित्रों को एक वाग विलास के तहत प्रक्षेपित किया जा रहा है। उनको रोमांटिक अंदाज में, उनको कमनीय अंदाज में, उसमें सेक्सुअल ढंग से परिवर्जन किया जा रहा है। उनमें कहीं ना कहीं कामोत्तेजना को दिखाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से वो चित्र प्रेषित किए जा रहे हैं, जो एक योजना का हिस्सा हैं। लोग उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोग उनको आगे पीछे भेज रहे हैं। तो सामान्य रूप से एक यही संदेश प्राप्त हो रहा है कि शिव जी हो तो पार्वती के गले में महा डालकर ही घूम रहे होंगे, राधा है तो वो कृष्ण जी के साथ ही लिपटी हुई कहीं पेड़ के नीचे खड़ी होंगी। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भगवान विष्णु के जीवन व्यक्तित्व के 1000 आयाम हैं, उनमें क्या एक ही आयाम आपको प्रतीत होता है? और वो आयाम भी संरक्षण और संवर्धन और परिष्कार के दृष्टिकोण से था, किसी को संरक्षा और सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से था। लेकिन सिर्फ वही चित्र घूम घूम करके बन करके दिखाए जाते हैं आपको। भगवान श्री राम के चित्र भी हैं, तो उनमें सीता जी के साथ दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम के पौरुष के चित्र कहाँ गए? समुद्र को सुखाते समय जो धनुष बाण कंधे पर रखा है और जो उतार करके प्रत्यंचा खींची है, वो चित्र कहाँ है? उनके जीवन के पराक्रम और वैभव के चित्र कहाँ हैं? कहीं नहीं है। या जो हमारे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनमें हमने पराभव किया है अपने धर्म के विरुद्ध चीज़ों का, उनके चित्रों का कहीं प्रदर्शन नहीं है। ये एक योजना का हिस्सा है, ताकि जो नई पीढ़ी है वो उसी से प्रेरित हो और उसको ही अपने जीवन संस्कार का अंग बनाए। इसका भी बहिष्कार करने की ज़रूरत है और उनको डिलीट और समाप्त करने की आवश्यकता है। उसको आगे बढ़ाने और प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा गहरा संबंध हमारे धर्म से नहीं है। यह हर 5-7 साल के बाद एक एजेंडा तय किया जाता है, इसीलिए तो हम इतने साल बाद भी इतने दिग्भ्रमित हैं। एक विशेष वर्ग, उनके 57 देश हैं, हम 50,000 साल पुराने, हमारा एक भी देश नहीं। आपको और प्रमाण चाहिए, आपको पता नहीं क्या क्या चाहिए, और आपको जगाने के लिए पता नहीं कोई कहाँ से आएगा। आपके घर पर ही आकर के कोई मतलब बादल फाड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि नहीं अच्छा कुछ होने वाला है। हम बहुत सुप्तावस्था में हैं और इन बातों पर भी अनमने मन से विश्वास करते हैं। जो बातें पता नहीं कहाँ से आया, या वर्ण संकर का प्रभाव है, या 700-800 साल हमारे यहाँ आक्रांताओं के राज रहे उसका प्रभाव है। तो इस तरह से हम बहुत सारे इन चीज़ों में पढ़ते रहते हैं। जो वास्तविक चीज़ें हैं उनके कभी आपको नहीं मिलेंगे। जो कैलाश
एलोरा में उत्कीर्णित है। पूरी दुनिया में अकेला मंदिर है जो शिखर से नख की ओर उकेरा गया हो, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो वर्ल्ड हेरिटेज में कहीं उसका नाम ही नहीं है। और छोटी छोटी सी चीज़ें, एक मीनार तिरछी हो गई बनाते बनाते, पीसा की मीनार, वो वर्ल्ड हेरिटेज में है। या ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें हैं। और हमारे भारत में भी उन चीज़ों को पहले दिखाया गया, तो ये एक योजना का हिस्सा होता है। हम भोले भाले और सहज मन से, हम चूँकि हमारे यहाँ हर चीज़ पर संदेह करना सिखाया जाता है, हालांकि हमारी बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा कारण भी है ये, लेकिन ये मूढ़ता का कारण नहीं होना चाहिए। हमारे उपनिषद प्रश्नवाचक होने से ही उपजे हैं। हमारे यहाँ बच्चों को प्रश्न करना सिखाया जाता है तो बच्चे इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और अच्छे बनते हैं। मैं इस बात का समर्थन भी करता हूँ, लेकिन हर बात पर ही संदेह ही हो, हर बात में प्रश्न ही हो, तो भी आपके जीवन की गति नहीं होती। तो आप किसी बनाई गई योजना से वशीभूत, जो आपने प्रश्न भेजा है कि कभी वो संतोषी माता के भक्त हो जाते हैं, कभी वो साईं बाबा के भक्त हो जाते हैं, कभी किसी और के भक्त हो जाते हैं, तो इसमें आप परमात्मा के भक्त नहीं हैं। इसका मतलब जो परसेप्शन है, जो एक प्रदर्शन है, या जो एक सुनियोजित ढंग से कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप तक कोई चीज़ भेजी जा रही है, आप सिर्फ उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये हमें समझना, सीखना और देखना चाहिए। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे